जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, उतना ही दूर ये है, राइट। बॉन्ड एंगल भी सबका सेम है। अगर इसका एंगल ऑफ रोटेशन +20 डिग्री है तो इसको एक को ऊपर नीचे करने पर -20 क्यों हो जा रहा है? क्या बदल गया है ना? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पोजीशन नहीं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। पोजीशन तो एक ही टाइप का है ना भाई, जितना दूरी इसका है, क्लियर ना प्रीतम? सही है सब, जितना दूरी ये है, एंगल है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना? तो क्या बदल गया? रिलेटिव। इसमें अगर ऐसा आपको दिया गया हो और आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना हो तो पहले इनको प्रायोरिटी असाइन कर दोगे, बोले यस नो। फिर जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको अपने से दूर ले जाओगे। ये दूर ले जाने के दो तरीके हैं। आप दूर ले जा रहे हो तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना दूर ले जाने बदल ही जाए वो, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मतलब R का R ही रहे और S का, हाँ, तो हम एक को पकड़ के बाकी 3 को घुमाते हैं तो इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। जहाँ ले जाना है तो एक को पकड़ के बाकी घुमा दो, मालूम मुझे येलो यहाँ ले जाना है, इस पर घुमा दिया ऐसे, या इसको पकड़ के आप ऐसे घुमा दो। बोलो, किसी एक को पकड़ के बाकी 3 को साइकिल में घुमा सकते हो। और साइकिल में घुमाने का मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, क्लियर। या फिर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर लो। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने से भी R ही रहेगा और S ही रहेगा, क्लियर। हम कर सकते हैं, इसको यहाँ कर दिया एक चेंज, ये आपस में और ये आपस में, और अब जब हम इसको यहाँ ले गए एक चेंज किया और ये हमने दूसरा चेंज किया, ऐसा करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव। अब हम 1 2 3 को देखते हैं। 1 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, 2 3, 4 को हमने दूर कर दिया, तो टेट्राहेड्रल में हम लोग 4 को दूर कर देंगे लोएस्ट प्रायोरिटी को, फिर 1 2 3 देखेंगे क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S, क्लियर। एक सवाल करोगे आप लोग जल्दी ये। तो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल अगर कोई दिया हो तो कैसे RS निकालें, या अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हो, फिशर प्रोजेक्शन दिया हो तो हम एलिमिनेशन में सिस ट्रांसफर कैसे काम करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में RS कैसे निकालते हैं। तो RS के हम लोग आज हीरो होने वाले हैं, ठीक है। बच्चे मुझसे बहुत बार मिलते थे, सर ये इशू नो, इज इट ओके। एक सवाल ट्राई करते हैं। चलो जल्दी बताओ, R है कि S है, खटाक से बताओ। थोड़ा सवाल को मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। बताना ये R है या S है, डू फास्ट। बहुत कंफ्यूजन नहीं है भाई। टाइम ओवर। कितने लोगों का हो गया? 2 3 लोग। कितना आया, क्या आया? S। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी असाइन करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी को दूर लेके जाना है, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से या 3 को आपस में साइकिल रोटेशन कर दीजिए। क्लॉकवाइज तो 1 2 3 क्लॉकवाइज तो R और एंटी क्लॉकवाइज तो S। सो सिंपल बच्चों। यहाँ हम 1 2 3 4 असाइन करेंगे। दिस वन हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। आइसोटोप में जो हैवी होता है उसको हम ज़्यादा देंगे 2, दिस वन इज़ 3 एंड ऑब्वियसली दिस वन इज़ 4। नाउ हम यहीं पे काम कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य हम इसको यहाँ लेके जाएं, ठीक है भैया। मैं रंग बदल दे रहा हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ये 1 को मैंने यहाँ कर दिया, 4 को यहाँ कर दिया। मैंने क्या किया है? इंटरचेंज। क्या किया है?
इसको भी इंटरचेंज कर लो। आपसे गलती ना हो तो आप कोई एक काम करो, या तो इंटरचेंज करो या साइकिल में घुमा दो, दोनों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, ताकि एग्जाम में टाइम न किल हो। ठीक है, हाँ हम इनको भी इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। नाउ मैं अब 4 को भूल जाता हूँ और 1 2 3 येलो वाला फोकस करता हूँ। 1 2 3, ये घड़ी के उल्टी दिशा में आ रही है, दिस वन इज एस फॉर्म। क्लियर? तो अगर हमको टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन देगा, आप समझ गए बेटा? अगर टेट्राहेड्रल, कोई इशू पूछ लो मुझसे, एनीबॉडी? हो गया बेटा? अगर हमको टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन देगा तो हम लोग आर एस कन्फिग्रेशन समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन ट्राई करो, कन्वर्ट दिस टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन टू फिशर रिप्रेजेंटेशन। इसको फिशर वाले में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट दिस टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन टू फिशर रिप्रेजेंटेशन या फिशर प्रोजेक्शन। फिशर साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन बताया, इसको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करिए। ड्रॉ, हो गया? फिशर में क्या करते हैं हम लोग ये ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। बोलो, अगर एस है तो क्या होता है, हम नीचे किसको लेके आते हैं? लोएस्ट वाले को। बोलो, और हम 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करें, क्या हो जाएगा? एस। तो हम स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं। और 1 2 3 मतलब देखो यहाँ पे मैंने लोएस्ट प्रायोरिटी कौन है बच्चों? एथिल, ये आ गया लोएस्ट। अब 1 2 3 करना है तो 1 2 3 कर लो, या 1 2 3 कर लो, या 1 2 3 कर लो, इससे कोई चेंज नहीं होता। बोलो, ये तो हमारा ये एथिल हो गया। अब 1 कौन है? क्लोरीन। 2 कौन है? OH, और ये 17, और ये 3 कौन है? O मेथिल। बोलो, और ये हमारा हो गया 16। तो यू नो दिस इज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अगर फिशर दिया होगा टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर लोगे? बोलो, देखो RS का जादू देखो, आपने RS सीख लिया तो अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं। क्या है ये दोनों? एग्जाम में सवाल आया, मान लो बच्चों रे सवाल आया, एक उसमें एक दिया टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन, क्या दिया? और एक दिया आपको फिशर रिप्रेजेंटेशन, एक दिया आपको फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन पे, और पूछ ले कि 1 और 2 ये एक दूसरे के क्या हैं? आइडेंटिकल हैं या इनेंसोमर्स हैं? ये कैसे पता करोगे? RS से। इसका RS पता कर लो, कर लोगे? कितना समय लगता है? 10-15 सेकंड यार। इसको पता कर लो 10-15 सेकंड में। बोलो, अगर दोनों R तो आइडेंटिकल हो गए, RS तो इनेंसोमर हो गए। क्लियर? कोई डाउट? तो हम लोग अगर टेट्राहेड्रल दिया रहेगा तो RS निकाल लेंगे, और फिशर पे दिया है तो RS जानते ही हैं, तो हम टेट्राहेड्रल को फिशर ड्रॉ कर सकते हैं, फिशर को, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करो, डिटरमाइन रिलेशनशिप, मतलब बताना आपको कि इनेंसोमर हैं, डायस्टेरियोमर हैं या आइडेंटिकल हैं। डिटरमाइन रिलेशनशिप एमंग फॉलोइंग्स।
आपको इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। संबंध इनएंसियोमर्स हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकता है और डाइस्टीरियोमर हो सकते हैं। दे कैन बी इनएंसियोमर्स बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली सेम, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग तो वही है उनका, मोलिकुलर फार्मूला सेम। सो नाउ जस्ट बेस्ड ऑन द स्टीरियो फार्मूला दे कैन बी इनएंसियोमर्स, दे कैन बी डाइस्टीरियोमर्स, and they can be identical। ये सवाल IIT के लायक बन गया, एडवांस्ड लायक। डाइस्टीरियोमर तो दिशांत कहना है डाइस्टीरियोमर। ओके, इसमें जल्दीबाजी में गलत भी कर लेते हैं बच्चे कई बार, घुमाने घुमाने में एक तो उल्टा घुमा तो वो फिर कुछ और ही हो जाएगा। हो गया? लास्ट 15 सेकेंड्स। मैंने एडवांस्ड में सवाल देखा है 1 2 3 तीन देता है और तीन नीचे ऑप्शन देता है, फर्स्ट सेकेंड आर इनएंसियोमर, फर्स्ट थर्ड आर आइडेंटिकल, डाइस्टीरियोमर, है ना? देखा आपने सवाल ऐसे। सो हमें इस पर क्विक और बहुत ही क्लैरिटी के साथ में काम करना होगा, है ना? लेट्स सी बच्चों, पहले हम चेक करेंगे मोलिकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं। बोलिए यस नो, सेम है क्या? बोलो। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है कि नहीं? स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब बॉन्डिंग। कई बार एक आध बार ऐसा किया है, कई बार नहीं, एक आध बार ऐसा किया है कि स्ट्रक्चर फार्मूला बदल दिया और लड़के इतने मूड में हैं कि सिर्फ RS निकाल रहे हैं। तो एक बार वी शुड फॉलो द प्रोटोकॉल। एंड थर्ड वन इज नाउ RS कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ बात करते हैं RS की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 बोलते हैं बच्चों। इसमें 1 तो यही हो जाएगा। अब कार्बन कार्बन तो ये कार्बन में Br लगा हुआ है, 2 हो जाएगा। बोलो, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। फिर यहीं खटाक से कर लेंगे हम लोग, 4 को नीचे लेके आएंगे। बोलो, और 2 यहाँ चला गया, फिर 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 1 2 3 क्या है घड़ी का उल्टा? बोलो, ये हो गया S। सही है ना? हाँ, अब हम लोग, मेरे पास कलर चेंज का ऑप्शन है तो आई एम जस्ट यूजिंग, मतलब ये मेरे पास है, ठीक है। अब मैं 1 2 3 बोल देता हूँ। दिस वन इज 1 2 3 4, बड़े आसानी से। बोले यस नो। फॉर दिस कार्बन 1 2 3 एंड 4। हेलो, क्लियर है ना? नाउ हमें 4 को नीचे लाना था, 4 ऑलरेडी नीचे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 1 2 3 घड़ी के साथ चल रहा है क्या? ये क्या हो जाएगा? ये R। ये हो गया S और R, ऊपर S नीचे R। समझे क्या? जानते हो बच्चों, अगर मान लो मेथिल मेथिल होता, अगर मान लो, और ये HOH और यहाँ भी HOH ऐसा कुछ होता, तो अगर ऊपर S है और नीचे क्या होता? जैसे समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो ध्यान समझना। ये H और ये OH, ये H और ये OH। बोलो, ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं? ये मीजो कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ऊपर जो एंगल ऑफ रोटेशन देता है, नीचे वाला उसको कंपनसेट कर देता है। बोलो, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? मतलब अगर ऊपर वाला R होगा, इफ
तो नीचे वाला पक्का एस होगा, या अगर वो एस होगा तो नीचे वाला आर होगा, तभी तो कैंसिल कर रहा है। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बस ऐसे ही एडिशनल सी बताया कि हमारा एस और आर हो गया। क्लियर? लेट्स सी नाउ हियर, हमको 1 2 3 4 करना है। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड 4। नाउ जस्ट चेंज द कलर फॉर माई सेक, फिर मैं यहाँ में फोक लाना है क्या बच्चों? तो मैं इंटरचेंज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ में 4 कर दिया, यहाँ में 2 कर दिया, यहाँ में। क्लियर? फिर मैं 4 को भूल जाऊँ, 1 2 3 देखूँ, 1 2 3, हाँ क्लॉकवाइज। क्या हो गया? ओह सॉरी, आर हो गया, आर हो गया। देखो ये एस है और ये क्या हो गया? आर। तो अब ये अब इसको भी देख लेते हैं, अगर ये भी उलट जाएगा तो ये नॉनसेमर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, चलो भाई 1 2 3 4 कर लेते हैं। बताओ इसमें 1 2 3 एंड 4, राइट? नाउ 4 को यहाँ दूर करना है ना, ऑलरेडी दूर है, नाउ सी 1 2 3, 1 2 3, बोलो क्लॉकवाइज है क्या हो गया है? आर। तो ऊपर भी आर और नीचे भी, ये भी आर, ये भी आर। तो बच्चों हम देखें अगर कि एस आर से क्या बन गया? आर आर। ये तो उल्टा हुआ, ये उल्टा हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया? डाइस्ट्रीमर। दे आर नॉट मिरर इमेज, दे आर नॉट मिरर इमेज, तो दे आर डाइस्ट्रीमर्स। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आर एस कन्फिग्रेशन जानने के बाद इस तरह के सवाल को हम टैकल कर सकते हैं। हमको फिक्सचर प्रोजेक्शन से टेट्राहेड्रल बनाना हो, टेट्राहेड्रल से फिक्सचर बनाना हो, या रिलेशनशिप निकालना हो। कैन वी डू इट? वेरी गुड। नाउ अब सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हो, उससे कैसे आर एस कन्फिग्रेशन पता किया जाए? नहीं डालो, आर एस कन्फिग्रेशन फॉर सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या भाई ये अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना? गुड। देखो ना ये पिक्चर के लेट, ओके। तो हम आर एस कन्फिगरेशन फॉर सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट? तुम्हें पता है, तुमको मालूम है हमने भी टेट्राहेड्रल में क्या सीखा बच्चों? जो हमसे दूर है वहाँ किसको ले जाओगे? लोएस्ट प्रायोरिटी को। लोएस्ट प्रायोरिटी को हमसे दूर ले जाओगे। क्लियर है ना? और हम ऐसा अगर नहीं है तो करने में 2 बार इंटरचेंज करते हैं, साइक्लिक रोटेशन करते हैं। फिर 1 2 3 चेक करेंगे, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। सेम हियर। सपोज मैं पहले न्यूमैन देखते हैं हम लोग, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये कुछ ऐसा होता है बच्चों, बोलो। ये ऐसे ही होता है। मैं स्टैगर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? नॉट रियली नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ऐसा कर लिया। अब मान लो यहाँ पर मैंने मेथिल ग्रुप लगा दिया। हम आर एस कन्फिग्रेशन कब बताते हैं? जब कोई कायरल सेंटर हो। कैसा हो? कायरल सेंटर नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं है, तो हम पहले से कायरल बनाते हैं। ये मेथिल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कर लिया, यहाँ ड्यूटेरियम कर लिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ एथिल कर लिया, और यहाँ हाइड्रोजन कर लिया। क्लियर? यहाँ कायरल सेंटर कितने कर दिए हमने? 2। ये वाला भी कायरल है, और ये कार्बन है ना बच्चों? ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट, जो मेरी तरफ है। बोलो, ये कौन सा कार्बन है? जो मुझसे दूर है ना? हाँ, ठीक है। तो हम इस कार्बन के लिए, ये कार्बन है, ये गोला भी कार्बन है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बोलेंगे। रेडी हो आप लोग? तो देखो इससे एक, ये देखो इससे जो दूर वाला है ना कार्बन, ये कार्बन, ये 1 है। बोलो, दूर वाला कार्बन क्या है? बोलो, है कि नहीं? क्यों? उस कार्बन से ब्रोमीन और एथिल जुड़ा, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो मैं ये कार्बन लिया जो दूर वाला है, दूर वाला, उससे किस जोड़ दिया मैं? वो 1 है।
बोलो। और बाकी सबको, बाकी सब हमारे पास पास हैं। देखो ये, अब हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 करो, ये 1 हो गया। 2 कौन होगा? मेथिल। 2 3 ड्यूटेरियम, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। बोलो, हम लोग क्या करेंगे? दूर ले जाएंगे किसको? लोएस्ट प्रायोरिटी को। बोलो, लोएस्ट प्रायोरिटी क्या करेंगे? दूर ले जाएंगे। क्लियर है सबको? यहाँ से मैंने देखा ये 1 वही हो गया, 1 चला गया दूर, नहीं तुम पास आओ, 1 पास आओ तुम, 1 को पास ले आना। दूर किसको करना है? किसी और। ये 4 को दूर करना है, ठीक है। तो अब 4 को दूर कर दिया हमने, 4 को यहाँ कर दो, इसको ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। नाउ 1 2 3 एंटीक्लॉकवाइज, ये कैसा हो जाएगा? ये एस हो गया। कोई डाउट किसी को? हमने दूर कर, ये 4 को यहाँ कर दिया, 1 को यहाँ कर दिया, 2 बार इंटरचेंज किया, इवन। नाउ 1 2 3 घड़ी के उल्टा एस फॉर्म। अब इस पे फोकस करते हैं, इस वाले कार्बन पे, ओके। ये मतलब वो कार्बन यहाँ पे बच्चों। अब इस कार्बन पे अटैच ग्रुप, ये वाला 1 प्रायोरिटी, बोलो। ब्रोमीन है यार। अब प्रायोरिटी नंबर 2 किसको दोगे? इससे अटैच में एक एथिल है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से मेथिल हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ोगे, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? ड्यूटेरियम। समझ में आया क्या? इस वाले के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन हो गया एंड सेकंड प्रायोरिटी ये वाला कार्बन। बोलो, ये वाला मतलब जो बाहर हो रहा है, जो ये कार्बन जो बाहर हो रहा है, इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 2। नाउ सो ये 1 बाहर वाले के 2 और 3 4, 3 कौन है? एथिल। ये 3 और 4 कौन है? हाइड्रोजन। बोलो, यहाँ पर बच्चों, यहाँ बड़ा मुद्दा फंसा ना? फंसा नहीं फंसा? तो यहाँ पर हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी को पास लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? और आर आएगा तो एस बोल देंगे, एस आएगा तो आर बोल देंगे। बोलो, नहीं समझे? क्योंकि 4th को ले कहाँ जाना था? दूर। अब पीछे वाला हमको यहाँ दिख नहीं रहा है। बोलो, हम क्या करेंगे? 4th प्रायोरिटी को, लोएस्ट प्रायोरिटी को अपने पास ले आएंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 1 2 3 अगर आर आया तो एस बोल देंगे, एस आएगा तो आर। कितने लोग समझ गए इसको? पक्की बात? कोई डाउट नहीं है? आओ करके देखें। कि हम यहाँ करेंगे 4, यहाँ करेंगे 2, बोलो, यहाँ करेंगे 3, यहाँ करेंगे 1। हमने 2 बार इंटरचेंज कर लिया। नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन 1 2 3, 1 2 एंड 3। कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज। ये क्या हो रहा है? आर, बट हम इसको चेंज कर देंगे एस में। सो दिस वन इज एस। मजा आया? तो ये वाला ये भी एस है और अंदर वाला भी एस है। तो अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया रहेगा तो कैन यू डराइव आर एस कॉन्फ़िगरेशन? श्योर? कैन आई गिव अ क्वेश्चन? वेरी नाइस। तो चाहो तो नोट कर लो। अब आर एस एक ऐसी कड़ी है जो टेट्राहेड्रल, फिशर, न्यूमैन, सॉहॉर्स सभी के बीच में जोड़ दे रहा है। मतलब हम ऐसे सॉहॉर्स को देख के बता नहीं सकते कि एक्चुअली में क्या है, बट आर एस निकाल बता देंगे। एटॉमिक मास के आधार पे, है ना? और कन्फ्यूजन आपको इसलिए है क्योंकि बहुत बार जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका मास भी ज़्यादा होता है, बट हम प्रायोरिटी मास को देते हैं। सिस ट्रांस में हम प्रायोरिटी सिस को देते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और एक तरफ सिस एक तरफ ट्रांस है तो प्रायोरिटी हम सिस को ज़्यादा देते हैं। ई जेड में जेड को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। क्लियर? हो गया?
जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर उन दोनों का मास सेम आ गया तो अगले पर जाओ, अगले पर। कब तक? जब तक अंतर न मिल जाए, और डिफरेंस तो मिलना ही है, तभी तो कायरल सेंटर होगा। तो सबसे पहले अटैच है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। क्लियर? सवाल दूं मैं? बोलो। चलो, आपको बताना है RS कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी। अगर मैं पास वाले कार्बन को कार्बन 1 बोलूं और दूर वाले को 2 बोलूं तो AC चलवा दो, AC। अरे पंखा बंद कर देना बाद में। जल्दी जल्दी बच्चों। हो गया? हो गया? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऐसा आएगा तो पीट दोगे? हाँ? बताऊं मैं? क्लियर? सी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। कितने लोगों ने कर लिया है? सब ने कर लिया है, गुड। हो गया ना? हाँ, तो ये हमारा 1 2 3 4 जल्दी बोल देंगे। दिख रहा है आप लोगों को? चमक तो नहीं रहा है? 1 2 3 4 कर लेंगे। दिस वन इज 1 2, है ना बच्चों? 3, और दूर वाले पे 4। बोलो। तो यहाँ तो मामला ही सही है, ये ऑलरेडी दूर है। बोलो। तो यहाँ न चाहने घुमाने की कोई ज़रूरत, ये ऑलरेडी 4 वाला दूरी है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कार्बन है, राइट? सो 1 2 3 कैसा है ये? तो ये 1 वाला क्या हो गया? R। इसको बताने में तो 5-7 सेकंड लगना चाहिए थे यार, है ना? अब इस पे आते हैं। तो 1 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, अगर काम किया जाए तो 5-10 सेकंड ज़्यादा होते हैं। अब ये आप तुम सोचने में कॉन्फिडेंस लूज है, दिक्कत की बात है फिर। ये तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, राइट? हाँ, तो ये देखो ना, खटाक से 1 2 3 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज R। अब इसमें आ जाओ, ये दूर वाला है बच्चों, इसमें दिस वन इज 1, बोलो, ये 2, और कार्बन जो है ये जो बाहर आ रहा है वो कौन है? 3, और ये कौन है? 4। सो नाउ दिस वन इज ये 4 ना बच्चों, दिस वन इज 1 एंड हियर दिस वन इज 2, और जो हमारे पास आ रहा है ना, जो हमारे पास आ रहा है ना, ऐसे हमारे पास आ रहा है, ठीक है? जो कैसा कर दिया हमने? दिस वन इज 3, ओके। नाउ हम क्या करेंगे? 4 को पास ले आएंगे, बोलो। 4 को पास ले आओ, 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, बोलो। 4 3 1 2। नाउ 1 2 3, 1 2 3, कैसा है? तो क्या हुआ है? R, और करेंगे इसको S ना, जो आएगा उसको उल्टा कर देना, तो हमारा 1 R और 2 S। कितने लोग सही किए हो? वाह, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है? ये सवाल इतना आसान भी नहीं है, है ना? लोग को नो, और ये
RS एक ताकत है जो हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 100 हॉर्स प्रोजेक्शन किया जाए, बोलो रेडी। सो इफ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इज गिवन टू अस, लेट्स सी, अगर हमें 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दिया हो, so how to derive RS configuration, है ना। 100 हॉर्स कैसा होता है बच्चों, ऐसा कुछ होता है क्या, बोलो, ऐसा कुछ है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बोलो, ये भी है 100 हॉर्स। 100 हॉर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास ये हमारे पास वाला है ना, नियर, हम इधर से देख रहे हैं हमेशा, एंड ये हमसे दूर होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये नियर टू ऑब्जर्वर। क्लियर है, बोलो। अब देखो तो बच्चों ये सब कायरल होना जरूरी है, बोले नो। अगर कायरल नहीं है तो वी कैंट से एनीथिंग। तो मैंने इसको बनाया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मेथिल, इसको बनाया मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन और OH। क्या हम लोग वो काम कर सकते हैं जो हम प्लान कर रहे थे? हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को दूर ले जाएंगे, बोले नो। क्या करेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को, हाँ C। मैंने क्या किया, मुझे इसका RS बताना है, ठीक है, बोलो, मुझे इसका RS बताना है। मैंने इस कार्बन को ऐसे लिया, फिर 1 2 3 4 कह दिया, ये वाला 1 हुआ बच्चों, बोलो। ये वाला दूर हुआ ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ भाई, ये हमारी आँख है, ये हमसे दूर हुआ नहीं हुआ, बोलो। तो ये दूर हो रहा है, दूर वाले को हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ये हुआ कार्बन, और बाकी हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक। अब काम कर लेंगे, बोलो। हमें इसके लिए RS बताना है, ये कौन सा प्रायोरिटी हुई इसकी, 1, और फिर ये 2, ये 3, ये 4। तो मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ कि अगर हम लोगों को 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दिया होगा तो हम लोग कैसे उसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालें, राइट। अभी मैंने इसके पहले बताया, न्यूमैन दिया हो तो कैसे करेंगे, टेट्राहेड्रल दिया हो तो RS कैसे करें, वो रिकॉर्ड है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। तो बच्चों ये 1 2 3 4 सी, दिस वन इज कार्बन, एंड ये हमारा दूर जा रहा है हमसे, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दूर जा रहा है, ये हमारा 1 हो गया, प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 एंड 4, राइट। हम लोग करते क्या है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, मेरे केस में हम 4 को लोएस्ट बोल रहा हूँ मैं, उसको अपने से दूर लेके जाते हैं बाय इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज या बाय साइक्लिक रोटेशन ऑफ 3 ग्रुप्स। सो इन दिस केस हम क्या करने वाले हैं बच्चों, 4th वाले को मुझे यहाँ लेके जाना है, तो मैंने यहाँ पे 1 लाया, यहाँ 4 लाया, 2 बार इंटरचेंज कर दें तो भी वही रहता है। तो मैंने 4 यहाँ, 1 यहाँ कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, अभी दूर जा रहा है। हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को अपने से दूर करें। नाउ 1 2 3, 1 2 3, घड़ी के उल्टा, ये क्या हो गया, S, दिस वन इज S। क्लियर, बात समझ आई क्या? जो बच्चे भी आए हैं वो भी समझ लेंगे। अब मैं इसके लिए करने जा रहा हूँ, इसका कार्बन नंबर मान लो 1 दिया, तो हम कहें 1 इज S। नाउ कार्बन नंबर 2 C। अब इसमें प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं बच्चों, असाइन द प्रायोरिटी। सो दिस वन इज 1 मतलब हाईएस्ट फॉर मी, राइट, 1 is highest for me, 1, and this one is 2, this one is 3, and this one is 4। तो this one is मतलब जो मेरी तरफ आ रहा है, जो मेरी तरफ आ रहा है। तो जो मेरी तरफ आ रहा है अगर वो 4th प्रायोरिटी है तो इसका 1 2 3 चेक कर लो, बोलो। और अगर ये R आएगा तो यस बोल देना, S आएगा तो R बोल, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी को मुझे अपने से दूर करना है, बोलो। लोएस्ट प्रायोरिटी को मुझे अपने से दूर करना है, क्लियर। तो अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी दूर नहीं है तो 2 इंटरचेंज करके उसको दूर करो या एक साइक्लिक रोटेशन करके दूर करो। बात समझ आई क्या? तो हम इसको करना है बच्चों, ये दिस वन, सो मैंने कर लिया, ये प्रायोरिटी नंबर 2 1 3, और ये मेरा
मेरे पास आ रहा है 4, बोलो। सो ये तो फॉर्चुनेटली 4 हमसे जो हम चाह रहे थे वो ऑलरेडी है, जो हम चाह रहे थे वो ऑलरेडी, इसमें घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 3 को देख लो, 1 2 3 कैसे, घड़ी के उल्टा है ना, एस है ना, क्या हो जाएगा ये आर, कि जो आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1, कहेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1, बोलो 1 एस और 2 आर। बात समझ आई क्या? एक बार मैं फिर सिनॉप्सिस दे दे रहा हूँ कि अगर ऐसे आपको 100 हॉर्स पोजीशन दिया हो तो आप प्रायोरिटी असाइन करिए। ध्यान रखिए ये हमसे दूर है, और जब इसको देखोगे तो ये मेरे पास है, मेरी आंख यहाँ पे है, तो हम 1 2 3 4 देंगे। हमको 4th वाले को दूर करना है, 4th मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी। अगर वो ऑलरेडी दूर है तो अच्छी बात नहीं है, 2 बार इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार इंटरचेंज करने से उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। फिर 1 2 3 देखेंगे, अगर क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। इस केस में वही क्या सेम काम करेंगे, बट इस केस में ये मेरी आंख के करीब आ रहा है, पास आ रहा है, ऐसा। तो हम 4th वाले को करीब लाते हैं, भेजना हमको दूर था, यहाँ हम करीब ला रहे हैं, तो फिर हम 1 2 3 चेक करेंगे, आर होगा तो एस बोलेंगे, एस होगा तो आर। क्लियर है? बोलो यस नो। सवाल दूँ मैं? अगर नोट करना हो तो 2-4 लाइन लिख लो। आईआईटी में जो ऐसे सवाल आते हैं कि इनके बीच का संबंध बताइए, ये इनएंसियोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, ये हम तभी बता पाएंगे जब हमको आर एस में डेजिग्नेट कर पा रहे हैं, असाइन कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों को सूचना कैसे लेट हो गई थी क्या? तुम लोग, मैं वहाँ भी हूँ क्या? अरे यार, तुम लोग तपस्या, चलो रिकॉर्ड कर लिया हूँ तो ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें पता है जब मैंने क्लास शुरू की तो मैं बोला कुछ बच्चे आने वाले हैं अभी, आई वॉज बिलीविंग कुछ तो हो गया। अब मैं क्वेश्चन दूं, मैं आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दूंगा और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दूंगा। आप बताना है कि वो एक दूसरे क्या लगते हैं, इनएंसियोमर, डायस्टेरियोमर या आइडेंटिकल। ये आप तभी बता पाओगे जब आप ये पता लगा लो कि वो आर एस है या एस आर है। बोले एस नो। अगर 2 कायरल सेंटर है, आपको पता है कि मान लो एक में आर एस आ गया और दूसरे में भी आर एस आ गया, तो क्या हो गया दोनों? आइडेंटिकल। दूसरे में अगर आर आर आ गया तो क्या हो गया? ये डायस्टेरियोमर। एस एस आ गया, क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। और एस आर आए, क्या हो गया? इनएंसियोमर। बोलो, मजेदार है ना? मान लो ये ओरिजिनल वाले का है, ये ओरिजिनल है आर एस, 2 कायरल सेंटर की, आर एस आ गया आइडेंटिकल हो गया, आर आर आ गया डायस्टेरियोमर हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, ये एस एस हो गया डायस्टेरियोमर हो गया, और दोनों पलट गए इनएंसियोमर हो गया। रेडी? मैं सवाल दूं? चलिए बनाइए। फाइंड रिलेशनशिप in followings. Find relationship in followings. ये स्पीसीज 1,
1 और 2 के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। ये सवाल आप तभी बना पाओगे जब आप न्यूमैन और सॉहॉर्स के आरएस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कर पाओ। हो गया? हो गया? ट्वेंटी सेकेंड्स मोर। टाइम ओवर। लेट्स सी हियर। सो बच्चों समझते हो ना क्या करना है हम लोगों को, है ना? हम क्या करेंगे, इसका असाइन करें 1 2 3 4। बोलो, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, अब जो अंदर वाला क्या है वो 3, और ये क्या हो जाएगा 4। बोलो, ये क्या हो गया हमारा 4। सही है? तो अब ये सब कुछ लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? लेकिन उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं कहें सर लिख के ही कर लेते हैं 1 2, और वो जो अंदर जा रहा है ना बच्चों, ये क्या है 3 एंड दिस वन इज 4। सही है? सो नाउ हमको 4 तो इसको भेजना था, तो 4 ये ले गए, 3 ये ले आए, और इधर 2 कर दिया, इधर क्या कर दिया 1। ठीक है? नाउ 1 2 एंड 3, 1 2 3 क्या हुआ, ये घड़ी के उल्टा, दिस वन इज एस। सही किए हो? मजा आ रहा है? हाँ, मतलब सवाल है कॉन्फिडेंस से करोगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, एडवांस में घुमा फिरा के पूछ लेता है। नाउ सी अबाउट दिस वन, मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोल लेता हूँ। ठीक है? कार्बन नंबर 1 वो है जिससे क्या जुड़ा हुआ है OH। यहाँ कार्बन नंबर 1 ये है और 2 ये है। बोलो, ये मैंने जानबूझ के चेंज किया था। ये कार्बन नंबर 1 OHCl मेथिल वाला, दिस वन कार्बन नंबर 1 एंड 2। राइट? थोड़ा सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। अब इसको देखते हैं हम लोग। नाउ सी फॉर दिस वन, यू नो जो 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 दूर वाला है, जो हमारे पास आ रहा है, बोलो वो क्या हो गया, वो हो गया 1, वो हो गया 1। सी, जो पास आ रहा है वो हो गया 1। यू कैन सी, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से एथिल जुड़ा है,
मेथिल जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कार्बन और कार्बन जुड़ा है, और जो उससे पास वाला कार्बन है उसे क्लोरीन जुड़ गया है। बोलो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? ज़्यादा। हम एटॉमिक वेट से प्रायोरिटी देते हैं, किसे देते हैं? एटॉमिक वेट से। सो कार्बन जो हमारे पास आ रहा है, सीधी से पास आ रहा है, उसकी प्रायोरिटी होगी 1। नाउ 2 3 4, सो ये कार्बन, अब 2 कौन होगा? ये वाला। बोलो इस 2, दिस वन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 4। हम क्या करेंगे? इसको यहाँ ले जाएंगे बच्चों, 4 1 3 2। बाहरी मन से हम इसको चेंज किया ना, हम चाहते थे कि दूर जाए, तो ये नगई कर दिया। डू यू नो कि मुझे पास आना है, चलो आ जाओ तुम। अब फिर 1 2 3 देखेंगे हम लोग, 4 को भूल जाएंगे, तो कहाँ गया 1 2 3? भाई ये 1 है ना, 1 2 3, क्या हो रहा है? एस। क्या कहेंगे इसको? आर, क्योंकि इसको हमें भेजना था तो दूर, आ गया पास, ये आर हो गया। 1 एस एंड 2 आर। सही है? मजा आ रहा है? हाँ, अब यहाँ आ जाओ, ये तो और आसान है। तो सी, इस केस में हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, तो 1 कौन सा है? जो हमसे दूर जा रहा है, इसमें 1। सही है? अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। हमें करना क्या है? दूर 4 को भेजना है ना। क्या भाई तुम दूर जाओ यार, ये तुम पास आ जाओ, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। सही बच्चों? ये कौन सा है? एस। कौन सा है? एस। ये 2 वाला एस हो गया, 2s। क्लियर? कोई डाउट? कहते इतना घुमाना है, खुद ही नहीं घूम जाए हम। तो एडवांस में थोड़ा तो घुमाना पड़ता है, नहीं? हाँ, अब यहाँ आ जाओ, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसे देखो मेरे पास आ रहा है, बोलो ऐसे कर लेते हैं। नाउ कार्बन नंबर 1 इज दिस वन, हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन दिस वन 2, और जो ये हमारी तरफ आ रहा है हो गया 3, है ना बच्चों? दिस मेथिल इज 4। सही है? देन व्हाट विल डू, हम 4 को यहाँ ले आएंगे, 3 को यहाँ। लोएस्ट प्रायोरिटी को हम अपने पास करना चाह लिए, लेकिन जो आएगा फिर पलट देंगे। ठीक है? तो ये 4 3 1 2, बोलो 4 3 1 2, 1 2 3, क्या है? एस। क्या हो जाएगा? आर। सो ये 2, अरे 1 आर, 1 2, ये 1 है ना बच्चों, ये 2s हो चुका है, 1 आर। यहाँ आ जाओ कि 1s, इस केस में 1 क्या है? आर, और 2r, 2 क्या हो गया? s। तो s r का rs हुआ ना, ये दोनों एक दूसरे क्या है? इनएंसोमर। ये सवाल आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको rs निकालना पता न हो। कितने लोग समझ गए इस बात को? क्लियर है? मज़ा आया? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई 3 डायमेंशनल या टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, उससे कैसे आरएस निकालें, फिशर प्रोजेक्शन दिया हो उससे कैसे आरएस निकालें, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हो तो कैसे आरएस निकालें, टेट्राहेड्रल को फिशर प्लेन में कैसे ड्रॉ करें, और इनके बीच का संबंध कैसे पता लगाएं। ये हमारा एक कंटेंट क्लियर हुआ, राइट? अब मैं दूसरा शुरू करता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखो जरा, कुछ बच्चों को कुछ सवाल हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, टिपिकल बातें हैं जो जेईई एडवांस्ड में ही पूछी जाती हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो आप लोग। और अब आपके सवाल सॉल्व करने का थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा, राइट? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे ये तो मैं कर ही लूँगा। अगर मैंने देखा एडवांस में 3 डायग्राम दिया था, एक मुझे याद आ रहा है, एक टेट्राहेड्रल का और 2 फिशर प्लेन में 1 2 3 लिखा था। देखो 1 2 इनएंसोमर है, डायस्ट्रीमर है, फलाना टिम का। अब तुम खड़ाक से कर लोगे, पहले उसी को करोगे। ठीक है? चलिए, ठीक। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट करना है। मैं फोकस कर रहा हूँ जेईई एडवांस्ड को लेकर के। एलिमिनेशन रिएक्शन निकालना है किसी को, तोड़ फोड़ मचा करके, है ना सोनू? उसको निकालना है तो गरमाना पड़ेगा। बोलो कुछ खतरनाक लोग चाहिए जो ये काम कर सकते हैं। तोड़ फोड़ आसानी थोड़ी होता है भाई।
तो इसको हीट करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, तब ये एलिमिनेट, कोई निकलने वाले लिविंग ग्रुप होने चाहिए जो छोड़ के भाग सके, ठीक है। तो एलिमिनेट होना है तो ये, अब भाई तुम्हें मैं बताऊँ एलिमिनेशन रिएक्शन, एक होता है सिन एलिमिनेशन, तो वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन को डिवीजन किया जाए तो कई टाइप के, 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन, 1-4 एलिमिनेशन। ये 1-2 एलिमिनेशन जो है ये सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन में ये E1, E2, E1CB। बाय द वे मैं आपको जहाँ फोकस कराने जा रहा हूँ, मेरा देखो सिन एलिमिनेशन हमको नहीं पढ़ना है, ये कोप एलिमिनेशन कुछ टिपिकल रिएक्शन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और तुम जानते हो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, जो सिलेबस में नहीं हो मैं नहीं पढ़ा सकता, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम दे के फिर ज्ञान की बातें करने आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, ये नहीं करना भाई। अब आते हैं E1, E2, तो ये E2 वाला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ और है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन और रिएक्शन है जो टिपिकली पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सिन में कुछ टिपिकल रिएक्शन है, जैंथेट वगैरह के, एस्टर्स वगैरह के, दैट्स नॉट टू बी टॉट राइट नाउ, मैं तुमने पढ़ ली हो गया तो इसको नहीं पढ़ना है अभी के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो जिसकी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरत है। ओके, सो एलिमिनेशन, ये 1-3 एलिमिनेशन, जैसे मान लो C BR और BR है, राइट। हमने क्या किया कि एक सोडियम से ट्रीट किया, सोडियम ने इसको तोड़ दिया, यहाँ C- बनाया, क्या बनाया, ठीक है सॉरी। आपको पता होगा कि ऊर्ज रिएक्शन फ्री रेडिकल और एनायनिक दोनों मैकेनिज्म से होता है। अगर ये निकला और यहाँ C- बना तो वो C- यहाँ अटैक करेगा और Br- को निकाल देगा, तो ये प्रोडक्ट तो हमारा ऐसा बनेगा। और ये 3 बोलो, ये जो नाम दिया गया बच्चों ना, किस किस पोजीशन से ग्रुप जा रहे हैं उनके आधार पे नाम दिया गया है, बोलो। ये जो ग्रुप जा रहे हैं ये 1, 2, 3, एक गया 1 पोजीशन से और एक कहाँ से गया 3 से, इट्स 1-3 एलिमिनेशन। एक ही पोजीशन चला जाए इसको अल्फा एलिमिनेशन भी बोलो, अगल बगल से जाए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, 1-3 से को गामा और इसको डेल्टा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्लियर? हमको ज़्यादातर इसको पढ़ाई करना है। जब भी हम 1-1 एलिमिनेशन पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ कार्बिन बनता है, क्या बनता है, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है गाँव वालों। जब भी हम 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन पढ़ते हैं वहाँ क्या बनता है, कार्बिन। एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी चला गया और क्लोरीन भी चला गया, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरीन न हो करके, या बच्चों रे अगर यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लिए KOH एल्कोहलिक कर लो और उसको चाँप के गरमा दो, इन 3 हैलोजन की वजह से हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, OH- इस बेस H+ को लेकर चला जाएगा, ये C- बन जाएगा, बोलो। दिस कार्बन आयन ये बनेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब ये C- किसी एक हैलाइड को निकालेगा, उसको निकालेगा जिसका लिविंग कैरेक्टर अच्छा है। हम सभी जानते हैं Br का अच्छा होता है, ये बन जाएगा CCl2। तो मैं जो ये यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन किया, ये सिर्फ बताने के लिए आपको कि अगर ये अलग अलग होंगे तो हम उसको निकालेंगे जिसका लिविंग कैरेक्टर अच्छा होगा। क्लियर है, बोलो। ये अल्फा एलिमिनेशन है, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों चले गए, बोलो। और जब भी ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा, जो कि सवाल में कुछ नहीं दिया तो उसको इलेक्ट्रोफाइल मानोगे, सिंगलेट का भी मानोगे, ठीक है, ठीक है, गुड। थक तो नहीं रहे हो, हाँ, थकना मना है, रिवाइटल ना
1-2 एलिमिनेशन, अगल बगल पोजीशन से कुछ निकलता हो। 1-3 एलिमिनेशन मैंने आपको दिखाया अभी, कार्बन नंबर 1 और 3 से। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो लिविंग ग्रुप निकल रहे हैं उनके पोजीशन। 1-4 एलिमिनेशन, अगर 1-4 से निकलता हो, जैसे अगर यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ ब्रोमीन है और इसको हमने जिंक से ट्रीट कर दिया। जिंक जो है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मैं देखो अब जिंक डस्ट लेते हैं यहाँ पर, मैं आपका सीधे परिचय करवाना चाहता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Br माइनस निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो माइनस बन जाएगा ना, माइनस बन जाएगा ऐसा माइनस। हमेशा इन केसेस में इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन ज़्यादा सपोर्टेड होता है। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, बोलो, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और Br माइनस निकल जाएगा, समझे क्या, बोलो। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर पाई बॉन्ड, फिर से निकाल दो, ठीक है। ये अल्टीमेट प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो ऐसा बन जाएगा, ब्यूटा डाई इन, क्या बन गया। तो ये एलिमिनेशन कैसा हुआ, 1-4, 1 और 4 से ग्रुप निकल गया, समझे क्या। ये एलिमिनेशन है बच्चों। 1-1 एलिमिनेशन मतलब क्या, अल्फा एलिमिनेशन, क्या बनेगा, कार्बिन। 1-2 एलिमिनेशन से एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन, एल्काइन, दैट विल सी, अभी देखने वाले हैं। 1-3 मैंने आपको दिखाया, 1-3-1-4 साइकिल बन जाता है नॉर्मली, क्लियर। मैं अभी जो फोकस करने जा रहा हूँ, ये तो देखो, तो मैं बोल दिया कि मैं अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैं नहीं पढ़ाने वाला, इससे सवाल खूब पूछे जाते हैं, मैं इसके ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ। इसकी वाट लगा दी जाए, गंवा लो, चलो ये चाहो तो नोट कर लो कुछ। मैं पेपर आउट कर रहा हूँ, बिल्कुल टिपिकल वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो हम पूछे जाते हैं। हो गया, ओके। सो नाउ हम लोग फोकस करने जा रहे हैं बच्चों। पहले लिखो E2 एलिमिनेशन। जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें, कैसा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। अब सवाल में आप स्ट्रॉन्ग बेस किसको मानोगे, तो आपको मिल जाएगा एल्कोहलिक के OH, या आपको मिल जाएगा NaNH2, या आपको मिल जाएगा RO-। इन सभी को हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरह समझेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया हो, हीट किया जा रहा हो बच्चों, ये रिएक्शन हम करते हैं, है ना। इसमें एल्किलाइड में रिएक्शन के प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है, एल्किलाइड में रिएक्शन के जो प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यही ऑर्डर E1 का भी होता है, यही ऑर्डर E2 का भी होता है, ठीक है। SN2 में प्राइमरी ज़्यादा होता है, SN1 में यही सेम ऑर्डर जो है, सेम ऑर्डर E1 में भी है, E2 में तो बस लिखवा ही रहा हूँ, और सेम ऑर्डर SN1 में भी है,
ठीक है, ये हुआ इस, है ना। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कैसे किया जा रहा है। तो बच्चों अगर, हाँ कुछ एक दो बातें और बता दूँ आपको मैं, अगर हम लोग मोनोहेलाइड ले रहे हो, क्या ले रहे हो, जैसे मैंने मतलब RX लिया और इसको मैं ट्रीट कर दूं NaI एसीटोन से, NaI एसीटोन में, NaI एसीटोन में रिएक्शन किया जाए अगर, तो यहाँ फिन क्लेस्टिन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा, फिन कैल्स्टिन रिएक्शन। समझ में आया क्या, ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ। लेकिन अगर डाई हैलाइड ले लिया जाए, क्या लिया जाए, डाई हैलाइड RX2 डाई हैलाइड ले लिया जाए, और भी कैसा डाई हैलाइड, विसिनल, विसिनल समझते हो, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे, कहाँ पे, और उसको हम इसी से ट्रीट करें NaI एसीटोन से, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अगर हम कैसे होगा मैं आपको सब बताने वाला हूँ, मैं भी तो ये सार लिखवा रहा हूँ मैं। या सेम अगर हम डाई हैलाइड लेते हैं विसिनल वाला और उसको हम जिंक डस्ट से ट्रीट कर दें, किससे, अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, वो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। मैं फिर आपको कुछ रिएक्शन का दिखाता हूँ। E2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब एल्कोहलिक के OH, NaNH2 OH माइनस। इवन केस में वीक बेस, वीक बेस में हम लोग एल्कोहल यूज कर लेते हैं, ये वीक बेस हो जाता है ना। ये आपको ज़्यादातर यही मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम, ओके। मैं अल्टीमेटली आपको जिस मुकाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो मैं दिखा रहा हूं। मान लो मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान समझना, C यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, मान लो क्लोरीन है, और ये मान लो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं NaNH2 से, स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, और इसको गर्म कर दिया हमने। ठीक है, ये इस रिएक्शन का जो रेट होगा बच्चों ना, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बेस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा हूँ इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। सो ऑर्डर इज 2 एंड कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। तो सेकेंड मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गई, सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बोलो ये दोनों इन्वॉल्व हैं, सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कोई आप इससे फ़ायदा क्या हुआ, कोई आपसे पूछेगा ऐसा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट बढ़ेगा, क्या ऐसा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट बढ़ेगा। इवन वाले रिएक्शन में इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर इवन रिएक्शन हो, बोले कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं, क्योंकि जीरो ऑर्डर हो गया, बोलो। तो काइनेटिक्स और इसका कितना अच्छा संगम है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है क्या कहीं सर यहाँ प्रेशर पड़ी है, आपको मज़ा आ रहा है मज़े लो यार, है ना। भगवान बनने की कोशिश नहीं करना, ये बड़ा दर्द की बात होती है। भगवान बनना मतलब तुम मान लो कि मैं यही कर दूंगा और ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, ये दुखदायक होगा। कोशिश करो कि हम अच्छे रास्ते पर चलते रहें, अच्छी नीयत से काम करें। हम दुनिया को, हम सब चीज़ थोड़ी लेकर चल सकते हैं, वी आर नॉट द गॉड फादर। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि करते रहे तो अल्टीमेटली खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जियोगे, सक्सेसफुल रहोगे। समझ रहे हो ना। जिस दिन तुम ये तय करो कि मुझे मेरा 500 के अंदर रैंक नहीं आया, जीना खराब, तो जीना खराब तुम कर दिए भाई, ये सोच के
होगा नहीं, कर दिए। बात समझे नहीं समझे? मेरा मानना है कि बढ़िया सीखो, अभी टाइम कम है तो एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस का मैंने पेपर देखा, मुझे एडवांस देना था, मेरे टाइम में आईआईटी था, मैं पिछले सालों क्वेश्चन पूरा बना दिया था और बना के कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था, ठीक है, इतना आ गया था कि मुझे लगता है कि मेरा तो हो ही जाएगा, मेरे कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मतलब सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं था कि बहुत फोड़ू रैंक आ गई थी, ठीक है, बेइज्जती कर रहा हूँ क्या अपनी में? मेरी 941 रैंक आई थी प्री में एंड 3045 रैंक आई थी मेंस में। मेंस हमारा टाइम था फाइनल और प्री था मतलब लाइक जेई एंड काइंड ऑफ। सो 941 आया तो मैं उससे थोड़ी जान लगा दूँ, 300 के अंदर खींच लूँ, मुझे क्या पता 3000 पहुँच जाएगा। समझ रहे हो क्या? ऑब्वियसली इट वॉज वेरी क्लियर। मेरा एक दोस्त था, उसकी 300 रैंक जेई मेन में आई थी, एडवांस में सिलेक्शन के बाहर निकल गया था वो। मेरे टाइम में 3000 के आसपास ही सीट्स थी, थोड़ा आगे पीछे 3200 के आसपास, समझ रहे हो? तो मतलब अगर मेरा एक क्वेश्चन और गलत हो गया होता तो शायद मैं बाउंड्री के बाहर चला गया होता, छक्का मार दिया होता। इसकी भी संभावना थी एंड आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट कि हो ही जाएगा, बट रिजल्ट आया तो भारी रोया था मैं रो रहा था, मेरी माँ रोने लगी, बाबूजी कह रहे क्या फेल हो गया क्या? क्या नहीं पास हो गया, रैंक अच्छी नहीं है, क्या मिठाई मंगाओ भाई, मिठाई मंगाओ, पास हो गया लड़का। थोड़ा बाबूजी लाइट मूड कर रहे थे, समझे बात को आप लोग? लेकिन माँ तो शामिल हो गई, रो रहा है तो रोना है बस। हंस रहा है तो हंसने वाला थोड़ा कम रहता है, लेकिन रोने वाले में शामिल हो जाती है खट से, नहीं? तो मिला जुला के देखो यही है कि आईआईटी एकदम अलग एग्जाम है प्रीवियस ईयर। अब मैं अभी 2019 का पेपर देखा, मैं दिल्ली गया तो एडवांस का पेपर ले गया साथ में, ताकि मैं देख के डिसाइड करूँ बच्चों कैसे पढ़ाना है। तो मैं देखा यार पेपर वाला एकदम लड्डू है। मैं पेपर मोबाइल में लेके आया हूँ, तो दिखाऊंगा मैं, हम ये तो बड़ा लड्डू है। इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम जानते हो इनऑर्गेनिक में बहुत कम पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा कम शौक है, इनफैक्ट मुझे फिजिकल में शौक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, बट जितना मुझे आता है उसी से इनऑर्गेनिक के मैं एक आध सवाल छोड़ के सारे बना दिया। अब मैं नहीं, मेरे साथ और दोस्त थे, वो लोग भी बना ले रहे थे, वो जो कि केमिस्ट्री के ही टीचर नहीं है, वो उनका फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, वो बना रहे थे। हम कह रही बहुत आसान है यार। अब बच्चा क्यों नहीं बना पाता? बच्चा घबरा के जाता है, डर के जाता है। मतलब आईआईटी में सवाल ऐसा पूछा, इसको थोड़ा सोचना है, वो एकदम रट्टू मार सवाल कई बार नहीं आता है, बहुत सारे नहीं आते हैं। तो आप जो है इतना डरे हुए हो कुछ कि आप कुछ भी नया देख के दिमाग लगाना नहीं चाहते हो, क्यों डरे हुए हो? आप बैकफुट पे हो। घर आके बनाओगे बन जाएगा, या सॉल्यूशन देखो तो करी यार ये तो मुझे पता था, मैं सोच सकता था इसको। तो वहाँ आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके डर के जाते हो। मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त था नवाबा, वो 300 के आसपास रैंक पाया था, लखनऊ का था वो, इसलिए नवाब बोलते थे उसको हम लोग। 300 का प्री में पाया था, खूब मिठाई उठाई खिलाया हम लोगों को, मेंस में सिलेक्शन के बाहर निकल गया, 1 साल बाद सेलेक्ट हुआ, समझ गया। बाद में वो आईएएस भी निकाला है ना, अभी मैं कहीं कुछ कर रहा होगा, तो समझ गया ना। मैं ज़िंदगी थोड़ी अलग टाइप की है ना, जिसकी रैंक आईआईटी में आगे पीछे, तो बहुत ऐसा नहीं कि वो जो जेईई मेन का है वो एडवांस का होने वाला है। 2 एग्जाम्पल तो मैं खुद ही दिख रहा हूँ। एक मेरा 941 से 3045 हो गया था, और कई बच्चों से पूछा तुम्हारी रैंक कितनी आई, कहें सर ऐसे याद करते, देखो मुझे कैसे भूल सकता है, मैं फिगर बता रहा हूँ 9413045, आई कैंट फॉरगेट इट, इट वॉज बिग डे फॉर मी। नहीं, ये कैसे भूल सकता है कोई? सो बात मेरी समझ गए आप लोग? वो एक्चुअली भूला नहीं रहता है, भूलवाता रहता है। बड़ी अच्छी नहीं रहती। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो, इससे क्या फ़ायदा होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, आप एडवांस के उसका स्वाद है आपको मिल जाएगा। जब पेपर दोगे तो आपको लगेगा ये तो जाना पहचाना है, उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। ये बात मैं जब भी पढ़ाता रहा हूँ मैं कहता रहता बच्चों को, क्योंकि ये इस किताब क्वेश्चन ट्राई करो, इसका जो फ्लेवर है एडवांस का फ्लेवर एक ही टाइप का है। मैं क्लास में बोलता था बच्चों को कि ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो, राइट। अभी मैं तुम्हें 2019 का मैंने सॉल्व के दिखाऊंगा। मतलब इनऑर्गेनिक तक में कुछ भी नया नहीं सोचना है, ऑलमोस्ट नया नहीं सोचना है, 2-4 बातें ऐड करनी है, ठीक है? ठीक है, हैं? ओके, कुछ चीज़ें हैं। अब ये समझ गए आप लोग? आसान है, बोलो।
मैं तुम्हें जैसे एक बच्चों एक मैकेनिक सिखाता हूँ। देखो मान लो ऐसा रिएक्शन है बच्चों, ने ध्यान से देखना, यहाँ ब्रोमीन है, कॉन्फिडेंस बहुत रखो। कॉन्फिडेंस हवा में तो आता नहीं है, काम करने से आता है, और तुमने काम किया है, ये विश्वास करो, तुमने काम किया है। कई बार जब हमारे साथ खराब होता है ना, तो हम कभी हंस लिए होते, कहते देखो नहीं हंसे तो नंबर ज़्यादा पाए होते। कभी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए, कोई बुरी बात नहीं है। तुमने थ्रू आउट जब भी मौका मिला, थोड़ा अप एंड डाउन सब पे रहता है, तो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को याद करो और कॉन्फिडेंस रखो, तुमने पढ़ाई किया है। जैसे तुमको पता है कि Na एसीटोन में ये Na प्लस है और I माइनस है। जानते हो बच्चों ये एसीटोन क्यों लेते हैं, बताओ? तो प्रोडक्ट बनता है तो पीपीटी हो जाता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड। ताली बजाओ यार, बहुत बढ़िया। दिशांत बैठो। एक्चुअली क्या है कि ये एसीटोन में इस रिएक्शन में एक NaBr बनता है, तो एसीटोन में NaBr सॉल्युबल नहीं है, तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो रिएक्शन को आगे खींच लेगा, तो रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यील्ड को बढ़ाता है। समझ गए ना आप लोग? तो देखो क्या हुआ, ये I माइनस, अब ये क्या होगा, ये Br प्लस को ले लेगा, Br प्लस को क्या बनेगा, IBr, क्या बनेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये Br माइनस निकल गया, इसको बोलते हैं ट्रांस या एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? ट्रांस या, हाँ, जो ये जो ग्रुप हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में होने चाहिए, स्टैगर्ड पोजीशन पे होने चाहिए। बोलो? बोल रहा हूँ मैं सब। ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ, ये एंटी या ट्रांस एलिमिनेशन, एंटी या ट्रांस एलिमिनेशन। ये कौन सा पोजीशन पे होने चाहिए, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड समझते हो ना, बोलो? स्टैगर्ड पोजीशंस पे होने चाहिए एक दूसरे के, जो निकल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये Br प्लस निकल गया इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये I माइनस, तो ये क्या बना, ये Br माइनस निकला, बन गया NaBr। क्या बना ये, जो कि सॉलिड के रूप में नीचे आ गया। बोलो? देखो हाँ, ये सॉलिड के रूप में नीचे नहीं आया, ये सॉल्युबल है। ये क्या है, ये लिक्विड के साथ घुल गया है, एसीटोन। या ऐसे लिख दो इसको AC लिखो। AC मतलब ये एसीटोन में घुला हुआ है। बोलो? हाँ, देखो ये हो गया, ये IBr, क्या हो गया, ये IBr, और ये एल्कीन बन गया, प्लस C बना क्या बच्चों, बना क्या ये? मैं भी एक मजाक बताने वाला हूँ आपको। अच्छा, ये IBr जो बना है, हमारे पास NaI है कि नहीं? तो ब्रोमीन NaI है मेरे पास, यहाँ से I माइनस आएगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो I माइनस, देखो ये I माइनस है ना, बोलो? ये I2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, NaBr। मतलब कुल मिला के रिएक्शन करोगे तो लास्ट में आपके पास IBr नहीं हो, क्या होगा, क्या होगा, I2। इज दिस इज क्लियर? अभी रिएक्शन में एक और छोटी सी बात है जिसको हमने छोड़ दिया, वो ये कि ये जब टूट रहा है ऐसा हो रहा है, देखो C, ये तो ऐसे है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है बच्चों, बोलो रे? देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, Br डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, Br डेल्टा माइनस। बोलो? तो ये साइक्लिक, ये इसको बोलते हैं एल्किन ट्रांजिशन स्टेट, एल्किन टाइप। बोलो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा हुआ, इसीलिए अगर कई तरह, मान लो Br है या और भी तरफ से एलिमिनेशन के चांस अगर हों, पॉसिबिलिटीज हों, तो उधर से एलिमिनेशन होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। समझ गए क्या? E2 रिएक्शन मैंने आपको बता दिया पीछे कि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। बोलो? 3, 2, 1 ऑर्डर बता दिया है, ये सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर, ये कुछ मैकेनिज्म सिखा दिया मैंने आपको।
ठीक है, ये ट्रांस या एंटी एलिमिनेशन ही होता है, अगर ये नहीं तो एलिमिनेशन नहीं होगा, नोट कर लो। E2 एलिमिनेशन कब होगा ये क्लियर हो गया आपको, है ना। अगर अच्छा कोई बोले कि ये टर्सरी सबसे ज़्यादा क्यों करता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा क्यों करता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, एल्कीन, और एल्कीन के पास अल्फा, मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। टर्सरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, बोलो। तो E2 वाला टर्सरी को ज़्यादा फेवर करता है, बिकॉज टर्सरी एल्किलाइट विल गिव एल्किन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब कुछ बातें और पूछ ली जाए आपसे। तो E2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो एल्किन कैरेक्टर का है, इसलिए टर्सरी एल्किलाइट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टर्सरी वाले में एल्किन कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तुम लोगों को फील आ रहा है कि पेपर आउट हो रहा है? जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको भी बहुत कॉन्फिडेंट होने की, ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा भाव, मैंने अभी अपने दोस्त नवाब की एग्जांपल दिया है ना, 300 रैंक से तकरीबन छक्का और जब वो छक्का मारा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बाहर से अंदर भी हुए होंगे, नहीं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पे हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो ना। इसलिए बहुत सजग होकर रहना है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। मुझे अब ये बताओ यार दोस्तों, ये हमने E2 रिएक्शन करा दिया, ये पूरा ताम झाम हो गया यार। ये जो एल्किन बना है, ये एल्किन सिस होगा, ट्रांस होगा, या दोनों हो सकता है, या पता नहीं, हाँ क्या भाई? और कोई? ये मैंने ऐसे रिएक्शन शुरू किया है, ऐसे। अब ये सिस होगा, ट्रांस होगा, या पता नहीं, हाँ ट्रांस। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। नहीं, ये दिशांत बिल्कुल सही बोल रहा है। वो अगर E2 आप जो बोल रहे हो तब होगा जब E1 रिएक्शन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? क्योंकि E1 में कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है? तो जो कार्बोकटायन है दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। ये E2 रिएक्शन है, इसमें कोई भी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, राइट। तो इसमें E1 सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये डिपेंड करता है स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। तो लिखो in E2 mechanism, product alkene, sorry, stereochemistry of product alkene, stereochemistry of product alkene depends on stereochemistry of substrate,
डिपेंड्स ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। ठीक है ना? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर समझते हैं हम लोग इसको धीरे धीरे करके। बच्चों, अगर हमें कोई रिएक्शन दे, बहुत ध्यान समझना, ऐसा कुछ, ठीक है, इसको जिंक डस्ट से ट्रीट कर दिया या NaI एसीटोन में लेके ट्रीट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ध्यान समझना। मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिस या ट्रांस। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। कहाँ ड्रॉ करेंगे? कैसे ड्रॉ करेंगे ना, इस कार्बन को आप अपने नज़दीक मानो, इसको दूर मानो। क्लियर? कहीं किसी को भी नज़दीक दूर मान सकते हो। मैंने ऐसा कर लिया, मैंने जो कार्बन 1 लिया, कार्बन 2 लिया, ये देखो कार्बन 1 2। क्लियर? बोलो बच्चों। ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर लिया, यहाँ H और यहाँ Br, ये कार्बन 1 और कार्बन 2। Br के सामने कौन है? H। बोलो रे, ये ऐसे है ना, बोलो। तो Br के सामने, Br के सामने कौन है यहाँ पर? H के सामने कौन है यहाँ पे? Br। ये यहाँ आ गया Br, बोलो। और ये ऊपर मेथिल है और यहाँ नीचे भी मेथिल है। क्लियर? एनी डाउट? यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप लोग। इसमें किसी को भी 1 किसी को भी 2 मान सकते हैं। मैंने ऐसा 1 2 मान लिया। बी, अब देखो ये ऐसे ड्रॉ किया, टक टक। ये कौन सा प्रोजेक्शन है? 100 हॉर्स। कौन सा है? 100 हॉर्स। अगर न्यूमैन देगा तब भी 100 हॉर्स ड्रा कर सकते हैं। बोलो, इट्स वेरी इजी। RS देगा तब भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सीख ही गए हैं अब। नो, अब Br के सामने H लाना है। ये देखो ऐसे H सामने सामने, Br के सामने H कर लिया, H के सामने Br कर लिया। क्लियर? कोई डाउट? नो। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि एंटी एलिमिनेशन होगा। हम एक Br को यहाँ आएंगे, दूसरे Br को यहाँ करेंगे। वो ध्यान समझो, ये ऐसे इनको आपस में घुमा सकते हैं ना बच्चों, इससे कोई फर्क पड़ता उड़ता। और कोई कहे सर ये ऐसा ऐसा है क्या? अरे तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। तीनों कैसे हैं? तीनों के बीच में एंगल 120 120 120 है। वो हमको देखने में या प्लेन पे ड्रॉ करने में इशू, इसलिए ये उधर गया है और इधर है, ऐसे हुआ है। सही है ना? हाँ। और अगर हम ऐसे कर लें और हम ऐसा कर लें कि इस Br को ऐसे सीधा कर लें, इस Br को मैं क्या कहता हूँ, एक Br नीचे और एक Br को ऊपर कर लें, ऐसे कर लें। और हाइड्रोजन को यहाँ कर लें, मेथिल को यहाँ कर लें और Br को सीधा कर लें। समझे क्या? दे दो दे दो दे दो। मैंने क्या किया, यहाँ क्या कर दिया? बोल बोल बोल। Br, समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्या कर दिया मैंने? मेथिल, यहाँ हाइड्रोजन, Br मेथिल हाइड्रोजन। ठीक है? अब इधर आ जाओ, ये ऐसा बना लिया। यहाँ क्या रखा मैंने? Br। यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या आएगा? कितने लोग समझ गए बताओ? बात पकड़ में आ गई? अब हमें क्या करना है? एंटी एलिमिनेशन। क्या होगा? ये Br प्लस निकल जाएगा, बोलो। हाँ, या जिंक डस्ट लिए हो तो यहाँ से Br माइनस नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे होगा। ये Br प्लस कब निकलता था? जब हम लोग क्या लेते हैं? NaI। यहाँ लेंगे तो ये Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये Br माइनस निकल जाएगा। बोले यस नो? ये हो गया हमारा। और Zn+2 हो चुका है, Br2, Zn Br2 बन जाएगा। समझ में आया क्या? अब देखो, जब ये निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा स्टेज हुआ है? ट्रांजिशन स्टेज। कौन सा स्टेज? हाँ। अब देखो, ये ऐसा है ना बच्चों, हाइड्रोजन इधर, मेथिल इधर, हाइड्रोजन इधर, मेथिल इधर। कौन सा फॉर्म बनना है? सिस। बोलो, नहीं समझ में आया क्या? अरे देख रहे पगला, मेथिल इधर, हाइड्रोजन इधर। बोलो, यहाँ भी देखो, हाइड्रोजन बाहर है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है? बाहर है। सेम साइड में हाइड्रोजन, तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मेथिल मेथिल।
ये क्या बन गया, सिस। मजा नहीं आया? क्लियर है बिल्कुल? कितने लोग समझ गए इसको? पक्की बात? ओके, नोट कर लो। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन ही होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे क्या सिन जीरो होता है, जीरो तो नहीं होता, बट वी कैन नेग्लेक्ट इट, है ना, बहुत ही कम होता है। कहीं भी नीचे भी कर लो, घर पे करके देख लेना। लेकिन मैं चाहता हूँ ना आपको एक हैबिट आए। ये दिशांत ने कहा सर आपने जो ऊपर ड्रॉ कर दिया है, गुलेल ऊपर बनाया है, नीचे बनाए तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ चूँकि हम एक ट्रैक पे रहते हैं तो एक एग्ज़ाम में हम एक क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ थॉट बना रहता है, नहीं तो वहाँ एक इधर किया एक उधर किया, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब जब भी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बना लोगे हैं? आप पहले क्या ड्रॉ करोगे उसका, 100 हॉर्स, और हम जिनको निकलना है दोनों को स्टैगर्ड पोजीशन पे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? जैसे यहाँ ले आया BR को, और ऐसे निकाला, एल्कीन बन गया। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी आपको E2 एलिमिनेशन में बच्चों। कोई पूछे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, E2 एलिमिनेशन में प्रोडक्ट को लेकर कुछ बातें ध्यान रखो। कि हमेशा एंटी एलिमिनेशन ही करना है। कैसा करना है? मतलब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो उसमें सिन वाला केस हमारे कोर्स में देखो है नहीं। हमारे कोर्स में कौन सा वाला है? एंटी वाला। तो हमें एंटी ही करना है। ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ, ये हो गया एंटी एलिमिनेशन। दूसरा, आपको वो वाला प्रोडक्ट बनाना है एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी। अगर हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट बनने की संभावना है, कई तरफ से एंटी हो रहा है, हम किसको बनाएंगे? जिसमें एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तीसरा, अगर उसकी भी कई पॉसिबिलिटी है तो एलिमिनेट अगर हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? -HX कर रहे हो, एलिमिनेट बीटा हाइड्रोजन। ध्यान देना, हाइड्रोजन कौन सा निकलता है? बीटा हाइड्रोजन, विच इज मोर एसिडिक। जिस बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, हमें उसी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट बीटा हाइड्रोजन विच इज मोर एसिडिक। तो ये पहली बात कौन ध्यान रखोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे। ये प्रायोरिटी वाइज भी हैं, ये प्रायोरिटी वाइज भी हैं। अगर मान लो ये दोनों बदल रहा है, पहले इसको ध्यान दो, पहले इसको ध्यान दो। कौन सा बच्चों? एंटी एलिमिनेशन। दूसरे नंबर फिर इस पे आओगे, कई सारे हैं तो फिर जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, और वो भी बहुत सारे हैं तो तीसरा वाला जिसके पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर? अब सवाल दूं क्या मैं? रेडी हो आप लोग? ये बताने के लिए कोई सिस होगा कि ट्रांस होगा? चलो क्वेश्चन ट्राई करो। मैं कुछ क्वेश्चंस के फोटो लेके आया हूँ।
जल्दी बताना है आपको कि वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। मजा आ गया? खटाक से कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो। इसको बनाते रैंक फड़फड़ा के आगे भाग जाएगा। हो गया? फिफ्टीन सेकेंड्स मोर। टाइम ओवर। ओके, कितने लोग का हो गया? कर लिए? गुड। आसान हो गया ना? हाँ, देखिए अग्नि कितना आसान है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। देखो क्या करेंगे हम इसको, पहले बोलो खटाक से ड्रॉ कर दूं। खटाक से ड्रॉ कर दिया, और ये हमारा HBr और ये मेथिल, हम देख रहे हैं Br आमने सामने है, H बोलो, ये मेथिल। अब इसको नचाने घुमाने वाला काम है, तो कर दिया मैंने यार। Br को यहाँ ले आया, बोलो बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा? मेथिल, और यहाँ पे H, सही है। फिर मैं यहाँ पे Br को रख दिया, Br के बगल में यहाँ मेथिल आ गया ना बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन। और हमने क्या लिया है? NaI एसीटोन, तो Br प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये Br माइनस जाएगा, यहाँ बन जाएगा, बोलो C डबल बॉन्ड C, H और H दूर दूर है, H और H, ये क्या हो गया? ट्रांस। ये हो गया हमारा ट्रांस। बोलो भारत माता की सही है ना? कितने लोग सही किए बताओ? मजेदार है कि नहीं बताओ? है ना? देखे तुम्हारा सही है ना? दुखित क्यों लग रहे हो तुम? शादी ब्याह हो गया क्या तुम्हारा? क्या दुखित है रे? खुश रहो यार। तो अभी तो हम लोग क्वालिफाई किए है ना एडवांस के लिए, बोलो। हाँ, तो असली लड़ाई तो अब है ना, ठीक है। हाँ, एक लड़का था, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसको सुन लेगा तो घबरा जाएगा ना। उसके नंबर 100 के आसपास आए थे जेई मेन में, मतलब बाउंड्री लाइन पे सिलेक्ट हुआ था वो, और एडवांस में अच्छा कर गया वो। एक लड़का मुझे फ़ोन किया था, दंग रह गया। वो IIT कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा है, उसका उतना अच्छा नहीं हुआ था, जबकि और उसमें अच्छा किया तभी गया। तुम मिला नहीं, कैसा हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हम सोचते थे। क्योंकि भाई जितना किए उतने लिए बहुत है यार, तो मिल लिए होते। नहीं हुआ तब भी मिल लिए होते, मेरे बच्चे हो यार। मैं तो मानता हूँ कि बच्चों का अगर अच्छा हो तो बढ़िया बात है, ना हो तब जरूर मिलना चाहिए ताकि हम उसको कूल डाउन करें, नहीं? तो ये बिल्कुल अलग खेल है। बन गया ना? एग्जाम में आएगा सवाल, तुम फोड़ने वाले हो, ठीक है? हाँ, और सवाल दूं क्या मैं? चलो अगला सवाल ट्राई करो। ये देखते खटाक से इसको बनाएंगे और इधर खींच लेंगे हम। चलो बनाओ। अब की बार मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रहा हूं।
एलिमिनेशन करना है, वही जिंक डस्ट लिया इसमें। हो गया है? इसकी इतनी बेइज्जती मत करो यार, थोड़ी रिस्पेक्ट होना चाहिए सवाल का ना। सवाल रोने लगेगा कि इसे तुरंत बना दे रहे हैं। कितने लोगों का हो गया? गुड। हो गया? चलो क्या करेंगे बच्चों, इसको 100 हॉर्स में कंप्लीट कर सकते हैं खटाक से। देखो ये हो गया H, ये मेथिल और ये Br। उस वाले में स्टैगर्ड पोजीशन Br है ना बच्चों, Br H और मेथिल। जिंक डस्ट लिए हो ना, तो Br माइनस निकलेगा, ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, ये भी Br माइनस निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड। बोलो, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तुम क्या देख रहे हैं, ये मेथिल है ना, ये मेथिल और ये मेथिल ट्रांस पे है, ट्रांस पे है ना, ये ट्रांस पे है, ये हाइड्रोजन और ट्रांस। कितने लोग सही किए हो? मज़ा आ गया? सवाल ऐसे कर लोगे? ठीक है, चलो अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। सवाल लिखो, कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन। कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का आपको क्या बोलते हैं? डी, एक तो हाइड्रोजन निकला, डी हाइड्रो, और हैलोजन निकला, हैलोजिनेशन। बोलो, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी मतलब निकल गया, हाइड्रोजन और हैलोजन। क्लियर है आपको? देख बच्चों क्या हो रहा है इसमें, यहाँ जो हम जिससे भी रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं ना, क्या लेते हैं? सब लोग बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है मैं सही कर रहा हूँ। तो ये बेस H+ ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये Br माइनस निकलेगा। बोलो, मतलब अब तुम्हें मैं एंटी दिखाने के लिए, बस तुम्हें दिखाने के लिए मैं ऐसा कर लूँगा कि हाइड्रोजन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ये बीटा पोजीशन, H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और ऐसे, ठीक है, बीटा। तो इसमें एंटी पर तो है ही है, बोलो। और क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, सिर्फ क्या चेक करना है, एसिडिक नेचर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ये देखो इसका एसिडिक नेचर और यहाँ जो होगा उसका एसिडिक नेचर कंपेयर करो। इसका एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि बगल में पीएच ग्रुप है, जो कार्बन कैसा हाइब्रिड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बोलो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर E2 रिएक्शन में। हो गया? कर लिया होगा? किसका आता है? क्वेश्चन नंबर 3, जी हुआ हमारा Q। रेट ऑफ रिएक्शन E2 में P या Q, किसका ज़्यादा होगा, P या Q? P का रेट ज़्यादा होगा Q का। ओके, क्यों? हाँ, गुड, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा ही नहीं, यहाँ पे एलिमिनेशन, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं बन सकता। बोलो, ब्रिज हेड कार्बन है, तो ये तो एलिमिनेशन देगा ही नहीं, यही देगा। तो अब किसका ज़्यादा है कि बात ही खत्म हो गई। बोलो, ठीक है, 1-2 सवाल और ट्राई करोगे? चलो,
मज़ा आ रहा है आप लोगों को? अब ऐसे सवाल अगर ड्रॉ कर दे तो बच्चे ट्राई नहीं करेंगे कि छोड़ा मर्दबा जान रही छोड़ा भागेगी। ठीक है लड्डू, ये गोबर है सवाल, देख के डर जाते हैं सब। तो मैं तुम्हारे सवाल इसलिए बनवा रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे हैं तो मतलब जो ट्राई किया है उसको तो कोई डर नहीं है। जो ये क्लास कर लिया अब उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अंदर से खाली है ये। दोनों का एलिमिनेशन होना है E2 से, एल्कोहलिक के OH। ए का ज़्यादा होगा या बी का? POE? हाँ, क्या तुम लोग डरे कि नहीं? नहीं डर रहे हो? अरे यार ज़्यादा साहसी हो गए क्या? नहीं, सही में नहीं डरना है। मैंने अक्सर देखा जो सवाल थोड़ा लंबा लिखा होता है, फोटो बनाया होता है, वो एक्चुअली में आसान होता है। ए या बी? ए या बी कौन ज़्यादा? ए। क्यों? सब एंटी पर हैं, बोलो भाई। तुम जानते हो ना जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें दो पोजीशन होते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। इक्वेटोरियल और, तो अगर ये दोनों पास पास हैं तो दूसरा जो पोजीशन हो क्या होगा? वो दूर हो रहा होगा। तो यहाँ देखो ये दोनों एंटी पे हुआ कि नहीं? बोलो। वैसे ही यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, देखो दोनों पास पास तो एक एंटी होगा। बोलो, ये एंटी हो जाएगा। अब ये यहाँ पे तो यहाँ सब में निकलेगा, HCl निकल जाएगा। बोलो। तो यहाँ HCl तीन निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा, और साथ में 3 क्लोरीन रहेगा वहाँ पर। बात समझ आई क्या? जबकि यहाँ पर देखो इस वाले केस में इसके बगल में दोनों जो हैं ये इससे दूर है, तो हाइड्रोजन इसी साइड होगा ना यार, तो यहाँ एलिमिनेशन होगा ही नहीं। समझे क्या? कर लोगे सवाल ऐसा? डरोगे नहीं ना? वेरी गुड, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अब मुझे आपको पढ़ाना है ABCDEFG वाले सवाल, ए से लेके Z तक वाले सवाल, और हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन पढ़ाना है, इवन CB रिएक्शन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है ब्रजेश सर शायद आ गए होंगे, हाँ तब वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। और मैं आपको कल एक पेपर दूंगा शीट, वो जिसमें क्वेश्चंस होंगे वो ABCDEFGH वाले, ए से बी से सी। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ट्राई करो, तो आपको एडवांस की खुशबू मिलेगी, और वो आपको फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने की आदत पड़ जाएगी। मैं आपको एक सवाल, एक पेपर कल कराऊंगा थोड़ा बहुत, जिससे आपको आइडिया लगे कि पेपर कितना गोबर आता है, आसान आता है, कठिन आता ही नहीं है। केमिस्ट्री, मैथ्स वाले को आसान नहीं बोल रहा मैं, केमिस्ट्री में बहुत आसान आता है। मैं फिजिक्स वाले का आसान नहीं बोल रहा। केमिस्ट्री में ऐसा आता है, इसमें आप मतलब अगर आपने कम पढ़ाई किया है तो 80-90% कर लोगे, और अच्छी पढ़ाई की हो तो पूरा कर लोगे। ठीक है, एक आध का वाला ऐसा हो सकता है जो थोड़ा मुश्किल में डाल दे, छोड़ देंगे उसको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, अब क्लास अनाउंस हो जाएगी। थैंक यू।